वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 33वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नाम के छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तुप, अंगिरस और देवता हैं इंद्र। मंत्र का शीर्षक होगा, इंद्र ने वृत्त सैनिकों को खदेड़ा और भक्तों की रक्षा की। मंत्र के शीर्षक के जानने के पश्चात मंत्र का पाठ हो जाए। ओम त्वमेतात् प्रनुदतो, ओम त्वमेतात् प्रुदतो जक्षत् तरश्चायोधयो रजस इंद्र पारे अवादहो दिव आदस्युमुच्चा प्रसुन्नतः स्तुवतः संशयमाव। शब्दार्थ जाने। इंद्र, हे वैभवशाली शक्तिमान इंद्र, त्वम रुदतः जक्षतः च एतान। त्वम माने तुम, एतान इन, रुदतः माने रुदन करते हुए, और जक्षतः माने हंसते हुए अथवा कुभक्षण करते हुए। ये विशेषण है वृत्तासुर के सहायक सैनिकों का। वे मायावी हैं। कभी तो जब संकट में पड़ जाते हैं तो रोने लगते हैं, और जब थोड़ा सफल हो गए तो हंसने लगते हैं, अट्टहास करने लगते हैं और कुभक्षण करने लगते हैं। तो जक्षता जो है वो अट्टहास करने के और मांसाहारी कुद्रव्यों के भक्षण के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो हे इंद्र, तुमने इन रोने वाले और मांस आदि का कुभक्षण करने वाले वृत्तासुर के सहायक सैनिकों को रजसः पारे अयोध्या। रजसः पारे, रजस कहते हैं आकाश के, रज माने धूल भी होता है, रज माने आकाश भी होता है, अंतरिक्ष। तो उन्होंने उनको अंतरिक्ष के पार, रजसः पारे माने अंतरिक्ष के उस पार, अयोध्या माने युद्ध करके खदेड़ दिया, यानी बहुत दूर कर दिया पृथ्वी से। और दस्युम द्योः उच्चा आद्रिह, और दस्यु माने, दस्यु कहते हैं डकैत को, और दस्यु यहां आया है दुर्वृत्त वृत्तासुर के लिए। तो तुमने उस दुराचारी दस्यु को, डकैत वृत्तासुर को, दिवह आ उच्चा अव अधः, दिवह माने दिलोक से, जो ऊंचे उठ गया था, सबसे ऊपर चला गया था अपने शक्ति, दानवी शक्ति के कारण, उसको तुमने माने भली भांति उच्चा अव आधा, उच्चा माने उस उच्च स्थान से जिसको प्राप्त कर चुका था, उससे नीचे गिरा करके आधा जला डाला, भस्म कर दिया। और सुन्नतः अस्तुवतः संशम न आवह, और जो सुन्नता माने सोम यज्ञ करने के लिए सोमरस टपकाने वाले तुम्हारे भक्त थे, यानी जो यज्ञ करता थे, शुभ कर्म करने वाले थे। अस्तुवता, जो तुम्हारे अस्तुत करने वाले भक्त थे, अनुयायी थे। संशम न आवह, उनको तुम विशिष्ट रीति से आवह माने रक्षा करने वाले हुए, यानी उनके तुमने, यानी उन सोम याजकों तथा अस्तोताओं
के स्तुतियों की विशिष्ट रूप से रक्षा की, यानी भक्तों की रक्षा किया जो आर्त बने हुए थे, जो सताए गए। तो इस प्रकार से हम इसका अब सपाट अर्थ भी देख लें। हे इंद्रदेव, तुम इतने पराक्रमी हो कि रोदन करते और कुभक्षण करते हुए इन शत्रुओं को अंतरिक्ष के उस पार खदेड़ दिया, और इन अधम राक्षसों दस्युओं का जो सरदार था, जो परम डकैत, पर धनापहारी, पर सुख शांत्यापहारी वृत्त था, वृत्तासुर था, उसको दिलोक से माने ऊंचे उसके पद से गिरा करके नीचे पटक दिया और भस्म कर डाला। फिर जो तुम्हारे उपासक थे, जो सौम्य शुभ कर्म यज्ञ करने वाले थे, याजक थे, उन अपने स्तुतिकर्ताओं को, भक्तों को, उपासकों को तुमने बचा लिया, उनकी विधिवत रक्षा की। तो यह महापुरुषों का, अवतारों का और जो विशिष्ट संपन्न है उनका स्वभाव ही होता है। वे जब अधर्म बढ़ने लगता है और पापीगण शक्तिशाली हो जाते हैं, सत्ताधीश हो जाते हैं और सामान्य के नियंत्रण के बाहर हो जाते हैं, तब वो परम शक्ति सतयुग में इंद्र रूप में, त्रेता में राम रूप में, द्वापर में कृष्ण रूप में और इसी प्रकार से अन्य रूपों में प्रकट होती रहती है और संतुलन एक स्थापित करती है। आसुरी शक्तियां बढ़ी हुई नीचे गिरती हैं, अंततः उनकी पराजय होती है। इस बात को गीता में भी कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भूत भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। इस तरह से विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरणी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरणी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीड़ा। तो किसी न किसी रूप में वो परम शक्ति अवतरित होती है। हम उसको किस रूप में पहचानते हैं, यह बात अलग। तो सदैव एक शक्ति सक्रिय रहती है जो परस्पर होड़ लगाने वाली दानवी शक्ति को संघर्ष द्वारा पराजित कर उसका विनाश कर देती है और सृष्टि में जो प्रगति की प्रक्रिया है वो बढ़ती है। अन्यथा जैसे बादलों का झुंड छा करके आकाश में सूर्य के प्रचंड किरणों को रोक देता है, वैसे उन दुष्टों के वैभव से, पराक्रम से, शक्ति से एक जो पक्ष होता है वो प्रकाश पाने से वंचित रह जाता है, सज्जन लोग दुखी हो जाते हैं। तो यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, कोई न कोई शक्ति की संरक्षा करेगी। तो इस प्रकार से हमने इसके शब्दार्थ और व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। अब इसके छंदोबद्ध प्रारूप पर भी दृष्टि डाल लें। हे परम पराक्रमशील इंद्र, हे परम पराक्रमशील इंद्र, तुमने अद्भुत पुरुषार्थ किया, रोदन रत और कुभक्षण रत रिपुओं को निज बल विक्रम से नभ के उस पार खदेड़ दिया। 10 वृत्त को ऊर्ध्वलोक से अधोलोक में गिरा दिया, ऊपर से नीचे ला करके पूर्ण रूप से भस्म किया। सोमयाजकों निज उपासकों को रक्षण का दान दिया, सोमयाजकों निज उपासकों को रक्षण का दान दिया। हे परम पराक्रमशील इंद्र, तुमने अद्भुत पुरुषार्थ किया। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के
33वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तु, अंगिरस और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है पृथ्वी पर अधिकार जमाए वृत्रासुर के सैनिकों का विनाश। मंत्र देखें। चक्राणास परिणहं पृथिव्या हिरण्येन मणिना शुंभमानाः न हिन्वाना स्वस्ति तिरुस्त इंद्रम परिस्पशो अदधात सूर्येण। तो पृथिव्या परिणहं चक्राणासः, वृत्त के जो अनुचर थे, सैनिक थे, वो पृथिव्याः माने पृथ्वी के, परिग्रहम माने आच्छादन, अधिकार, आधिपत्य से युक्त हो गए थे। यानी वृत्त के जो अनुचर सैनिक थे वे अपने आसुरी शक्ति से पृथ्वी पर आधिपत्य जमा लिए थे। तो परिग्रहम माने आधिपत्य और चक्राणासा माने कर लिए थे। त्रिधातु से बना है। परिग्रहम चक्राणासः, पृथिव्याः, पृथ्वी पर अपनी आसुरी शक्ति से अधिकार जमा लिए थे। स्वाभाविक है कि पहले असुर दल विजयी होता ही, बाद में जो अंतिम विजय होती है वो सत्य की होती है। असत्य तो पहले छा ही जाता है मेघमंडल की भांति। तो पहले वृत्र के अनुचर सैनिक पृथ्वी पर अधिकार कर लिए थे और वहां का धन धान्य लूट करके हिरण्येन मणिना शुंभमाना, हिरण्य कहते हैं सोना को और मणिना जानते हैं मणि। शुंभमाना माने सुशोभित होना। शुंभ कहते हैं शोभित को और शुंभमाना माने शोभित होते हुए। तो वे जो वृत्त के दुष्ट अनुयायी अनुचर सैनिक थे वे पहले तो पृथ्वी पर पूर्ण रूप से फैल करके अधिकार जमा लिए थे और फिर वहां का धन वैभव लूट करके वहां के स्वर्ण द्वारा, मणियों द्वारा, रत्नों द्वारा तरह तरह के आभूषण बनवा करके कंकण के रूप में, बाजूबंद के रूप में, हार के रूप में धारण कर लिए थे और उससे अपने को शोभायमान दिखा रहे थे कि देखो हम जुल्म किए और जुल्म के बल पर, अपने लुटेरेपन के बल पर किस प्रकार से धन धान से संपन्न हो गए हैं। हमारा शरीर देखो कितना सुहावना बन गया है। लेकिन वे शत्रु पराजित हुए, भले वे हिन्वान आशा माने बढ़ते ही चले जा रहे थे। लेकिन जब सूर्य शक्ति यानी इंद्र जो सबका सर्वोच्च सत्ताधीश है, सूर्य शक्तियों का, दैवी शक्तियों का, तो जब वो प्रबुद्ध हुआ तो फिर ते इंद्रम न तितुरु, तब फिर वो इंद्र के सामने टिक नहीं पाए। इंद्रम न तितुरु, तितुरु माने टिक पाना, न तितुरु माने नहीं टिक पाए। तब वे इंद्र के सामने टिक नहीं पाए। सामान्य जनों को तो मार पीट करके, धरती पर अधिकार करके, वहां का सोना चांदी रत्न मर मारी काजी लूट करके बड़े संपन्न बन गए। जगह जगह पर हाथ में और कंठ में तरह तरह के आभूषण धारण कर इछला उठे कि देखो हमने अपनी वीरता से लूट लिया धरती को, कोई हमारा कुछ नहीं कर पाया। इछलाए खूब, अपने को खूब सुंदर सुशोभन बताए
लेकिन जब वो परम शक्ति जागृत हुई तो फिर वो इसके आगे टिक नहीं पाए। वो परम शक्ति कौन है? इंद्र। इंद्र कौन है? जो सूर्य शक्तियों का, जो दैवी प्रवृत्तिक मनुष्यों का रक्षण करते हैं। तो वे जब परमात्मा स्वरूप इंद्र जागृत हुए, तब वे जो अपने बल पर इछला रहे थे, जो अपने को बड़ा संपन्न बता रहे थे, जो कि अपने को भूषणों से लदा हुआ दिखा करके यह दिखाना चाह रहे कि देखो हमारी शक्ति देखो, हमने लोगों को पछाड़ करके उसका धन ले करके अपने बल से आधिपत्य कर लिया है धरती पर, और संपूर्ण खजाने पर, संपूर्ण धन वैभव के हम स्वामी बन गए हैं। तो उनका ये अहंकार जब सीमा के पार हो गया तो परम शक्ति इंद्र जागृत हुआ, और जब वो सामने आया तो उसका सामना वे कर न सके, और फिर क्या हुआ? इधर उधर भाग चले। लेकिन सूर्येण पर अदधात, उनको सूर्य के सदृश पराक्रमी तेजस्वी इंद्र के अनुचरों ने, सहायकों ने मार गिराया। जैसे कहा नहीं, जब युद्ध होता था तो राम कुश को मारते थे और उनके सैनिक हनुमान आदि, अंगद, जामुन आदि औरों को मार के भगा देते थे। तो वैसे इंद्र ने तो वृत्तासुर को और तमाम सैनिकों को, उसके अनुचरों को मार भगा दिया, और जो शेष बचे थे उसको सूर्यवत तेजस्वी उनके सहायकों ने, वरुण और रुद्र आदि जो अन्य थे, मरुदगण आदि, उनको मार भगा दिया। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर अधिकार जमाए संपन्न बने हुए वृत्तासुर के सैनिकों को इंद्र ने खदेड़ कर मारा। बचे खुचे हुए को उनके सहायकों, सूर्यवत तेजस्वी वीरों ने खदेड़ दिया। तो एक बार सपाट अर्थ देख लें, उन शत्रुओं ने पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। वे स्वर्ण रत्नादि से संपन्न हो गए थे, परंतु जब युद्ध में इंद्र उतरे तो उनके समक्ष वे टिक न सके। अंत में शत्रु के अनुचरों ने, सूर्यदेव आदिकों ने, शेष बचे हुए जो वृत्त के सहायक सैनिक शत्रु थे, दानव थे, उनको मार कर भगा दिया, उनका संहार कर दिया। पद्य रूपांतरण देख लें। थे शत्रु प्रबल भरपूर, थे शत्रु प्रबल भूपर पहले अधिकार, इसलिए जमा लिया मणि रत्न सुवर्णादिक द्वारा, संपन्न स्वयं को बना लिया। लेकिन जब युद्ध ठना तब वे टिक इंद्र के सम्मुख पाए, जो बचे खुचे अरि अनुचर थे, दिनकर से वे मुंह की खाए। सुर जीत गए अरि पराभूत, विजयी ने जय जयकार किया, विजयी ने जय जयकार किया। थे शत्रु प्रबल भूपर पहले अधिकार, इसलिए जमा लिया मणि रत्न सुवर्ण आदि के द्वारा, संपन्न स्वयं को बना लिया। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 33वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नाम के छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तु, आंगिरस और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है मंत्र का परम समर्थ किंतु परम उदार इंद्र। तो यह दो विरोधी बातें इंद्र में हैं। वो परमात्मा है, सर्वश्रेष्ठ है, और जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं वे शक्ति होते हुए भी उदार होते हैं। उनमें जितनी शक्ति होती है उतनी की उदारता होती है। सामान्य मानव में शक्ति आती है तो उदारता समाप्त होने लग जाती है, ऐसा प्रायः देखा जाता है। किंतु जो जितना महान होता है
उसमें जितनी शक्ति होती है उतनी ही उदारता भी होती है। तो इंद्र जो है वो परब्रह्म है, सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है, किंतु इसके साथ ही साथ परम उदार भी है। तो इस भावना से भावित होकर के हम अब मंत्र के अंतर्गत छिपे हुए अर्थ के सौंदर्य का लाभ लेंगे। प्रथम मंत्र पाठ हो जाए। ओम पर्यदिन्द्र रोदसी उभे अबु भोजी महिना विश्वतः सिंह अमन्यमानो अभिमन्यमानैर्नृवम्भिर्धमो दस्युमिन्द्र। शब्दार्थ जाने। इंद्र हे परमेश्वर्यवान इंद्र रूप परमात्मन, उभे, उभे माने दोनों। कौन दोनों? रोदसी। रोदसी जैसे पहले भी कहा गया है, शब्द एक है किंतु इसमें दो देवता हैं या दो पदार्थ हैं। रोदसी में अंबर और अवनी, आकाश और पृथ्वी दोनों का अर्थ है। रोदसी माने अंबर और अवनी। तो उभे रोदसी दोनों में, अर्थात अंबर और अवनी में। महिना, महिना माने महिमा द्वारा। हे इंद्र, तुम भूलोक और द्युलोक में अपनी महिमा द्वारा विश्वतः परिअभोजी, चारों ओर से तुम उसका उपभोग करते हो, अर्थात समस्त तुम्हारा है तो तुम समस्त का उपभोग करते ही हो। तो जो वस्तु जितनी जिसके अधिकार में रहती है उसका उपभोग करता है। तो इंद्र सर्वव्यापक है, संपूर्ण ब्रह्मांड उसका है, तो उसका उपभोग करता ही है। इसीलिए ऋषि ने कहा है कि तुम विश्वतः सीम परिअभोगी। विश्वतः माने चारों ओर से संपूर्ण ब्रह्मांड का उपभोग करते हो, उसके अनुभोगी हो, उपभोगी हो। तो अमन्यमानान, लेकिन तुम्हारी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि अमन्यमानान, जो तुम्हारी सत्ता को मानकर तुम्हारे आगे विनत रहते हैं, और जो विनत नहीं रहते हैं, तो दोनों, तो जो मन्यमान हैं, जो तुम्हें मानने वाले हैं, और जो अमन्यमान तुम्हें नहीं मानने वाले हैं, अर्थात नास्तिक हैं, उन दोनों का तुम हित करते हो। अमन्यमानान, जो तुम्हारी सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, नास्तिक, तो उनका ही तुम कल्याण करते हो। हम देखते हैं कि ईश्वर परमात्मा अपने अनुदानों से किसी को वंचित नहीं करता है। कोई ईश्वर को नहीं मानता है तो ऐसी बात नहीं है कि ईश्वर उसको कुछ देगा ही नहीं। वो उसको भी अन्न, जल, प्रकाश, पवन आदि सभी को प्रदान करता रहता है। वो किसी को वंचित नहीं करता है क्योंकि वो परम उदार है। तो हे प्रभु, तुम इतने उदार हो
कि जो तुम्हारी सत्ता पर विश्वास नहीं करते हैं, नास्तिक है, उनका भी तुम कल्याण करते हो, उन्हें भी तुम अपने अनुदानों से युक्त करते हो। और जो तुम्हें मानते हैं उन्हें भी तुम अपने अनुदान भेजते रहते हो। अभिमन्यमाने ही ब्रह्म भी, जो तुमको वेद मंत्रों द्वारा मान करके तुम्हारी स्तुति करते हैं, उनका तो तुम कल्याण करते ही हो, और जो नहीं तुम्हें मानते हैं उनका भी कल्याण करते हो। तो दस्युम्नि अधमा, तुम जो दस्यु है, दस्यु माने लुटेरे हैं, चोर हैं, ऐसे अधम वृत्र और उसके सैनिकों को तुम अधमा माने मार डालने वाले हो, संहार कर डालने वाले हो और उन्हें मारकर भगा देने वाले हो। तो इस प्रकार से उस इंद्र रूपी परमात्मा के गुणों का इसमें उद्घाटन किया गया है। वो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है, उसका उपभोक्ता है, और वो इतना उदार है कि जो उसको मानते हैं, वेद मंत्रों द्वारा उसकी स्तुति करते हैं, उनके प्रति तो दयालु वह रहता ही है, किंतु जो उसको अमान्य न मानने वाले हैं, नास्तिक हैं, उनके प्रति भी वह दयालु रहता है और पवन, प्रकाश, जल, धरती की समस्त उपज से उन्हें वंचित नहीं करता है, उन्हें प्रदान करता है। तो इस प्रकार से परमेश्वर की उदारता का सुस्पष्ट वर्णन किया गया है। वो सबका कल्याण करता है। तो इसमें यह संदेश दिया गया है कि परमात्मा परम उदार है, ऐश्वर्यवान है, वो सबका कल्याण करता है, और उसके रचित ब्रह्मांड में, भूमंडल में जो अवरोधक तत्व है वृत्त की भांति, उनको वो मार भगाता है, संहार करता है। उसे अपनी रचना से बड़ा प्रेम है। जैसे पिता अपनी कृपा दृष्टि सब पर रखता है, हर पुत्रों पर रखता है, वैसे ही वो सबका पालक है, सबका ध्यान रखता है, और जो उसकी रचना के अवरोधी हैं उनको वह मार भगाता है, जिसको कि ऋषि ने वृत्त रूप में मान्यता दी है। उसे दस्यु भी कहा है। दस्यु माने चोर या डाकू, डकैत, लुटेरे। तो ये दो विरोधी तत्व हैं। तो परमात्मा उन विरोधी तत्वों का संहार करता है ताकि उसकी रचना के सभी प्राणी सुख से रह सके। तो ईश्वर की दयालुता का, उसकी सर्वशक्तिमत्ता का इस मंत्र में बोध कराया गया है। इसका सपाट अर्थ एक बार देख लें। हे इंद्रदेव, आपने अपनी सामर्थ्य से द्विलोक और भूलोक इन दोनों का चारों ओर से सब प्रकार से विधिवत उपभोग किया है, क्योंकि सारी वस्तु तो तुम्हारी ही, तो आपको भोग करना ही चाहिए, और आपने उसको भोग किया है, जाना है, पहचाना है। हे इंद्र, हे परमात्मन, आप इतने उदार हैं कि आपको जो मानता है, आपकी महिमा के आगे विनत रहता है, उसका तो आप कल्याण करते ही हो। साथ ही साथ जो तुम्हें नहीं मानते हैं उनका भी तुम कल्याण करते हो। यह आपकी परम उदारता है। इस उदारता के आगे हम नतमस्तक हैं।
तो अब इसके छंदोबद्ध प्रारूप को देख लें। हे इंद्र रूप परमेश्वर, तेरी महिमा है अतिशय अपार। तुमने उपभोग किया अवनी अंबर दोनों का सब प्रकार। जिसने तुमको माना अथवा जिसने न कभी तुमको माना, तुमने वैदिक मंत्रों द्वारा दोनों का रक्षण व्रत ठाना। जिसने तुमको माना अथवा जिसने न कभी तुमको माना, तुमने वैदिक मंत्रों द्वारा दोनों का रक्षण व्रत ठाना। जनहित में अधम वृत्त को तुमने मारा है करके प्रहार। जनहित में अधम वृत्त को तुमने मारा है करके प्रहार। हे इंद्र रूप परमेश्वर, तेरी महिमा है अतिशय अपार। तुमने उपभोग किया अवनी अंबर दोनों का सब प्रकार। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 33वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नाम के छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तु आंगिरस, देवता इंद्र हैं, और शीर्षक है जलावरोधी वृत्र का संहार और पृथ्वी का उपकार। तो मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने के पहले एक बार हम पुनः इस वृत्र और इंद्र के स्वरूप को जान लें। जो तत्वदर्शी ऋषि थे, उन्होंने जो धरती में उथल पुथल देखी, परिवर्तन देखा, तो उसके कारण पर विचार किया और उन्होंने देखा कि दो परस्पर विरोधी शक्तियां क्रियारत हैं। कभी वृष्टि होती है, सुखद वृष्टि होती है, फुहारें पड़ती हैं, धरती प्रसन्न हो जाती है, फल फूल लहराने लगते हैं, फूलने लगते हैं, टपकने लगते हैं और धरती पुलकित हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है और सर्वत्र सुख ही सुख दिखाई पड़ता है, संपन्नता ही संपन्नता दिखाई पड़ती है। झूमती हुई फसलें, मुस्कुराते हुए फूल, कलियां लताएं लहराती हुई सब आकर्षक दिखाई पड़ती हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि आकाश अग्नि बरसाने लगता है, एक अकाल की स्थिति आ जाती है, धरती झुलस जाती है, अथवा ऐसा भी होता है कि मेघ आते तो हैं लेकिन गरज कर बिना बरसे ही चले जाते हैं और धरती व्याकुल हो जाती है, फसलें सूख जाती हैं, हरियाली समाप्त हो जाती है, धरती दीनहीन उजड़ी सी दिखाई देने लगती। ऐसा क्यों? इस पर लोकोपकारी प्रकाशदर्शी ऋषियों ने विचार किया और अनुभव किया कि सृष्टि में विरोधी दो शक्तियां सक्रिय हैं। तो जो विरोधी शक्ति है उसको वृत्तासुर के रूप में, एक असुर के रूप में, राक्षस के रूप में, दैत्य के रूप में माना, और जो लोकोपकारी है उसके देवशक्ति के रूप में, इंद्र आदि के रूप में माना। दोनों में संघर्ष होता है, अंत में उस संघर्ष में विजयी देवशक्ति होती है। यह अनुभव किया ऋषि के पावन अंतःकरण ने। उस अनुभूति को ऋषि ने मंत्रों में व्यक्त किया
लेकिन संसार की सबसे प्राचीन भाषा वैदिक संस्कृत है, ऋग्वेद है, सबसे पुराना ग्रंथ। तो हम कह सकते हैं विद्वानों की मान्यता के अनुसार कि हजारों नहीं लाखों वर्ष पुरानी यह भाषा है। तो उसकी अभिव्यक्ति शैली में और आज की भाषा में अंतर होना स्वाभाविक है। तो तब के प्रतीक और तब की मान्यताओं को समझना और उसकी तह में हमें प्रवेश करना पड़ेगा, तभी हम मंत्रार्थ का सम्यक बोध कर पाएंगे और तभी हम उस शाश्वत परम कल्याण में संदेश को ग्रहण कर पाएंगे जो ईश्वर ने दिया है और जिसको ऋषियों ने ग्रहण किया है, मंत्र के रूप में अभिव्यक्त किया है। तो इतना इसलिए कह दिया जाता है कि जब हम उस भावभूमि पर पहुंच जाएंगे, इस भावभूमि पर स्थिर होकर के ऋषि ने मंत्र दर्शन किया, तभी हम उसके भाव को ठीक से समझ पाएंगे। अन्यथा कौन है आता है वज्र से मारता है और व्रत आ जाता है, व्रत भाग जाता है, तो बात कुछ ठीक से हृदय में प्रवेश नहीं हो पाएगी, बोध नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम समय समय पर इस ओर संकेत कर देते हैं कि एक प्रतीक की स्पष्ट भावभूमि जो है हमारे विचारों में आ जाए, ताकि उस पर स्थिर भाव हमें हृदयंगम हो सके। तो इसके पश्चात अब हम इस शीर्षक के अंतर्गत जरावरोधी व्रत का संहार और पृथ्वी का उपकार, इस भाव को समेटे हुए मंत्र के अर्थ पर में प्रवेश करेंगे। प्रथम हम मंत्र पाठ कर दें। न ये दिवा पृथिव्या अंतमापूर्ण मायाभिर्धनदां पर्यभुवन् युजं वज्रं वृषभश्चक्र इंद्रो निज्योतिषा तमसो गा अधोक्षतो। अब शब्दार्थ जाने। यह माने जो, दिवा माने आकाश से, पृथिव्या हंता माने भूमि के अंतस्थल अर्थात भूमि पर आने वाले, आपु माने जल को, माया भी माने अपने छल कपट द्वारा रोक रखा था, और धनदाम धन देने वाली पृथ्वी, यह धनदाम पृथ्वी के लिए आया है क्योंकि पृथ्वी में धन ही धन है, उसमें अन्न के रूप में धन, फल फूल आदि के रूप में धन, उसके अंतस्थल में तमाम धातुएं हैं, सोना चांदी लोहा तांबा। तो इसलिए इस धरती को वसुधा भी कहा जाता है। वसु माने होता है धन, धा माने धारण करने वाली। तो वैसी पृथ्वी जो कि धनदा है, धन प्रदात्री है, उस पर एक अत्याचार क्या हुआ था कि उस दुष्ट दुर्वृत्त दानव वृत्रासुर ने स्वर्ग से, द्युलोक से, स्वर्ग से, अंतरिक्ष से आने वाले जल को पृथ्वी तक न आ सके, इसके लिए उसने उसको अपने माया द्वारा, अपने छल कपट द्वारा रोक लिया था, यानी वृष्टि नहीं हो पाई। तो वृत्त वह दानवीय शक्ति है जो कि वर्षा नहीं होने देती। कभी कभी बादल आते ही नहीं और कभी आते हैं तो बिना वर्षे गरज कर चले जाते हैं।
अथवा यह भी होता है कि कभी कभी अनावृष्टि के साथ अतिवृष्टि हो जाती है और प्रलय ऐसी आ जाती है। तो दोनों यह वृत्त के माया के कारण हैं। तो इस बात को अस्पष्ट करना चाह रहा है ऋषि कि वृत्तासुर ने अपने छल कपट से, अपनी दुर्भावना से, जो दिवलोक से, अंतरिक्ष से आने वाला जल था, उसको पृथ्वी के अंतःकरण तक, यानी पृथ्वी के ऊपर तक आने में रोक रखा था। और माया द्वारा, छल कपट द्वारा धन प्रदात्री पृथ्वी को जल से वंचित कर दिया था। पर अभुवन और चारों ओर जल द्वारा उसके अभाव में तृषित प्यासे प्राणी प्यासे रह जाते थे, विह्वल हो जाते थे और पृथ्वी शस्य श्यामला न होकर सूखी दिखाई पड़ती थी, सूखे का प्रसार हो जाता था। और वह जो अपने उपज के रूप में धन धान्य देती थी, उस पर रोक लग जाती। तो इस प्रकार से ऐसी स्थिति में इंद्र ने क्या किया, यह आगे बताया जा रहा है कि वृषभः इंद्र। इस विकट परिस्थिति में वृषभ कहते हैं बलवान। वृषभ माने वर्षा द्वारा कल्याण करने वाला भी हो सकता है, क्योंकि इंद्र के ही पराक्रम से वर्षा भी होती है। तो वृषभ बलवान इंद्र ने वज्रम युजम चक्रे, वज्र को युक्ति पूर्वक अपने हाथों में चक्रे माने कर लिया है, यानी धारण कर लिया है। तो उस वृषभ बलवान इंद्र ने अपने प्रबल घातक वज्र को अपने हाथ में धारण कर लिया, संभाला उसे, और फिर ज्योतिषा तमसः, उस ज्योतिषा माने उस जगमगाते चमकते हुए वज्र द्वारा, तमसः अंधकार फैलाने वाले, अत्याचार करने वाले उस वृत्तासुर को अहनत मार डाला। और गाह माने होता है, गो का बहुवचन है, गायों को, अथवा गा माने पृथ्वी भी होता है। गो से ही गो गावो गावा बनता है। तो गाह जो है वो वैदिक शब्द है, पृथ्वी के अर्थ में ही आता है। तो उस अंधकाराच्छन्न पृथ्वी को अंधकार से विमुक्त करके इंद्र ने निह अधुक्षत, पृथ्वी को जल से संपन्न किया। और जैसे गाय दुही जाती है, उससे दुग्ध प्राप्त किया जाता है, वैसे ही पोषक जल प्राप्त कराया गया इंद्र के द्वारा। तो इसका अर्थ इस प्रकार से हुआ कि जब दिव्य लोक से आने वाला जल दुष्ट वृत्तासुर द्वारा, जो कि दस्यु रूप है, लुटेरा है, उसके द्वारा रोक दिया गया और पृथ्वी जल से वंचित हो गई, पिपासाकुल हो गई, धन धान्य प्रदान धरती के पुत्रवत प्राणी तड़पने लगे। और
विह्वल होने लगे, तब उनके संकटों को देख करके द्रवीभूत होकर के उस परम शक्ति उपकारी इंद्र ने अपने चमचमाते हुए प्रबल प्रहारी वज्र को हाथ में संभाला और फिर उस वृत्र को, जो अन्याय और अंधकार फैलाने वाला था, उसको मार डाला और धरती पर दुष्ट धारा की भांति जल को प्रसारित कर दिया, वर्षा के रूप में प्रकट कर दिया। तो इस प्रकार से हम वृत्त द्वारा रोके हुए जल को पृथ्वी पर लाने के लिए इंद्र द्वारा उसके प्रबल अस्त्र वज्र के प्रहार से पृथ्वी को जल सिंचित करके प्राणियों को सुखी करने के वृत्तांत को समझा। अब हम इसके छंदोबद्ध रूप पर दृष्टिपात करें। पान सका पासका न पार इंद्र का, जब वह वृत्र कपट आगार महा, पासका न पार इंद्र का, जब वह वृत्र कपट आगार महा, तब मेघ रूप उसने रोका वर्षा ऋतु की जलधार महा। जब उसने भूतक आने में अंबर के जल को रोक दिया, जब उसने भूतक आने में अंबर के जल को रोक दिया, तब इंद्रदेव ने निज कर में जाजल्यमान दृढ़ वज्र लिया, फिर अंधकारमय मेघ वृत्र पर परम प्रचंड प्रहार किया। इस प्रकार से मुक्त वीर ने रुद्ध वृष्टि जलधार किया। तब गौसम जल दोहन करके धरती का था उपकार किया। पास सका न पार इंद्र का, जब वह वृत्र कपट आगार महा, तब मेघ रूप उसने रोका वर्षा ऋतु की जलधार महा, वर्षा ऋतु की जलधार महा।